गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज इंडिपेंडेंस डे पर हम सभी प्यारे मीठे परमात्मा के बच्चों को बहुत बहुत बधाई। आज हम सभी एक संकल्प लेते हैं कि अपने को वेस्ट थॉट से सदा के लिए स्वतंत्र कर देते हैं, क्योंकि अब हम इस माया के जाल में नहीं फंसेंगे। अब हम नहीं दबेंगे। अब हमें भी पूरा हक है आजाद होने का, मन से आजाद होने का, खुशियां बनाने का। कब तक आखिर में लोगों के इशारों पर नाचती रहूंगी? कोई आया कुछ कह गया, कोई आया कुछ कह दिया। सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं और सोचते हैं कि ये मेरे अंडर काम करे, जैसा मैं कहूँ वैसा होना चाहिए। तो आज मैं इन थॉट्स से अपने को स्वतंत्र करती हूँ और आज मैं ये संकल्प लेती हूँ कि अष्ट शक्तियाँ जितनी मैं धारण करूँगी उतनी ज़्यादा मैं ये माया के जाल से दूर हो जाऊँगी। तो आज मीठे बाबा ने इसी पर कुछ समझाने दी। रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। तो चलिए, मैं पॉइंट ऑफ लाइट बहुत तेजस्वी, स्वतंत्र एकदम इस देह से बाहर, एकदम स्वतंत्र, बिल्कुल स्वतंत्र, ऊपर उड़ती जा रही हूँ, बंधनों से मुक्त, अपने प्यारे परमपिता परमात्मा के पास, सुप्रीम फादर के पास। आज बाबा ने बहुत सुंदर वरदान दिया। बाबा ने कहा, अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपनी रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। प्रत्यक्षता के समय माला के मणके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रेस की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरो को छिपा देता है, अंत में यह पर्दा हट जाएगा। फिर छुपे हुए हीरो अपने प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आएंगे। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएगी, अर्थात अपने भविष्य पद को स्पष्ट करेगी। इसीलिए रॉयल्टी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ। स्लोगन है, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। देखिए, आज बाबा ने कितना सुंदर बोला है कि अपनी रियलिटी द्वारा अपनी रॉयल्टी को प्रत्यक्ष करो। मेरी रियलिटी क्या है? मैं एक पॉइंट ऑफ एनर्जी हूँ, मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक सोल हूँ। मेरी रियलिटी ये है, क्योंकि मैं ये देह छोड़ूंगी तो दूसरा लूंगी। पहले भी देह छोड़ के आई थी तो इस तन में जन्म लिया। तो बाबा ने कहा कि अपने रियल स्वरूप में आओ। जब मैं आत्मा अपने रियल स्वरूप में होंगी। रियल स्वरूप कैसा? जब परम धाम से मैं पहली बार इस धरा पर आई थी, 16 कला संपूर्ण बन के। तो जितना ज़्यादा मैं आत्मिक स्वरूप में स्थिर होंगी उतना ज़्यादा मेरा साक्षात्कार होता जाएगा। क्योंकि हम सत्युग में कैसे थे? एकदम आत्मिक स्वरूप में। तो मैं आत्मा अपने रॉयल्टी के स्वरूप में, 16 कला संपूर्ण के स्वरूप में। बस अब पुरानी दुनिया को विदाई दें और अपने रियल स्वरूप को धारण करें, क्योंकि हमें अब अपना पद प्राप्त करना है।
तो बाबा ने कहा कि जैसे पर्दा उठेगा तो हम सबका साक्षात्कार हो जाएगा। तो क्या होता है पर्दे के पीछे? कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं, अभी पर्दा ओपन नहीं हुआ है तो प्रैक्टिस जारी रहती है, ऐसे स्टेप रखने हैं, ऐसे लाइंस बोलनी है, इस तरीके से बोलनी है। और जैसे ही पर्दा उठ जाता है, ऑडियंस सामने होती है, तो हमें अपना रोल प्ले करना पड़ता है। तो हम सभी इष्ट देवी देवता, अभी क्या है, बाबा हमें इष्ट देवी देवता बनाने में मदद कर रहा है, संपूर्ण बना रहा है, हम मूर्तियों को संपूर्ण बना रहा है, शेप्स दे रहा है, हर तरीके से सिखा रहा है। तो जैसे ही पर्दा ओपन होगा तो हम सबका जो स्वरूप है वो प्रॉपर सामने आ जाएगा। फिर हमारा जो कर्तव्य होगा देवी देवताओं का, पर्दा खुलते ही अनेक आत्माएं हमारे सामने आएंगी, भीख मांगेंगी, हमें शांति दो, मुक्ति दो। तो इस पल के लिए अब हमें तैयार होना है। तो अब हमें अपनी रियलिटी के द्वारा साक्षात्कार कराना है, अपने रॉयल स्वरूप का साक्षात्कार कराना है। तो चलिए, मैं आत्मा बाबा से 8 शक्तियां लेती हूँ, भरपूर करती हूँ अपने को सर्व शक्तियों से, और ये सीन इमर्ज करें कि पर्दा धीरे धीरे उठ रहा है, ऑडियंस सामने बैठी है, भक्त आत्माएं सामने आ गई हैं और वो चिल्ला रही हैं। उनको दुआएं दें, सकाश दें कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब मैं सारा दिन ये प्रैक्टिस करूंगी और इस देह में वापस आती हूँ। अच्छा, ओम शांति।